देश में 1 एकड़ में कितने गज होते हैं? जमीन खरीदने से पहले आपको इस वीडियो को देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो भूमि है उसके अंदर कितने गज होते हैं, 1 एकड़ में कितने गज होते हैं, बीघा कितने का होता है, बिस्वा कितने का होता है। और मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत वीडियो बना रखी है, लेकिन आज तक इस प्रकार की वीडियो नहीं बनाई है। मैं आपको बता दूं कि आप ज़मीन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई फ़ोन कर कर ये पूछे कि यार 1 बीघे में कितने यानी फ़ीट होते हैं, वर्ग फ़ीट होते हैं या 1 बीघे में कितने मीटर होते हैं, आपको इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी। बहुत से व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं होती है। पहले मुझे भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब पढ़ा तो पता चला कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जो जिला निचला जिला है उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश का, इन सब के अंदर एक ही प्रकार का बीघा होता है। पक्का बीघा 3 बीघे का होता है। इस प्रकार से सारी बातों का मुझे आहिस्ता-आहिस्ता ही पता चला है और जब मुझे पता चल गया तो मैं फिर आप लोगों को बताना शुरू कर दिया है। तो आइए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ज़मीनी खरीद का एक बड़ा निवेश होता है जो उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं और इसके लिए सही जानकारी का होना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। ज़मीन की माप, उसकी कीमत और जो कानूनी पहलुओं से अगर इसे समझे बिना कोई भी कदम उठाना यानी कि आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि धन का नुकसान, प्रॉपर्टी का नुकसान यानी कि उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदना एक बड़ा निवेश होता है और इसके लिए सही जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है मेरे दोस्तों। चलिए 1 एकड़ में कितने गज होते हैं और इससे जुड़ी यानी महत्वपूर्ण बात क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ और सरल भाषा में यानी कि आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपकी समझ में भी आएगा और आप आगे भी किसी और व्यक्ति को बता पाएँगे। तो चलिए आपको बताता हूँ कि 1 एकड़ में कितने गज होते हैं। यही एक टॉपिक है जो आपको इस वीडियो का निचोड़ आपके सामने ला कर देगा। भारत में ज़मीन की माप के लिए यानी इकाई और इस्तेमाल होती है जैसे कि एकड़, बीघा, गज, हेक्टेयर आदि। उत्तर प्रदेश में भी यानी कि इकाई जो प्रचलित है एकड़ एक मानक नाप है और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी यह भी मान्य भी है। यानी 1 एकड़ 4,840 वर्ग गज यानी कि आपको बड़ा कर दो भैया इसे तो जो आपको दिख रहा है। 1 एकड़ 4,840 वर्ग गज यानी कि 1 एकड़ जमीन में 4,840 वर्ग गज होते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण चाहते हैं तो इसके लिए एक फुटबॉल मैदान जैसा आकार थोड़ा-सा आप समझ लीजिए कि जो फुटबॉल के मैदान के आकार जैसा थोड़ा बड़ा समझ सकते हैं अगर आप इसे जानना चाहते हैं यानी कि 1 एकड़ में 4,840 वर्ग गज होते हैं और इस वर्ग गज को जो है हिंदी में वर्ग गज कहते हैं और ये 1 वर्ग यानी यार्ड के बराबर होता है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जमीन की माप की दूसरी इकाई क्या है? यानी कि आप समझ गए होंगे कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 4,40 वर्ग गज होते हैं, सॉरी 4,840 वर्ग गज होते हैं और आपको बता दूं कि हाल ही में एकड़ एक मानक इकाई है लेकिन उत्तर प्रदेश ग्रामीण इलाकों में बीघा और बिस्वा जैसे पारंपरिक यानी इकाई भी खूब इस्तेमाल होती है। जी हाँ, हम जो किसान के बच्चे हैं या जो किसान हैं वो बीघा, बिस्वा, एकड़ में ही जमीन के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं, लेकिन जो शहरी कृषि भूमि है वहाँ पर वर्ग गज के हिसाब से चलता है और जो ग्रामीण कृषि भूमि है, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा भी होगा कि आयकर कानून के माध्यम से यानी कि आयकर कानून 2/14 यानी कि धारा 2 की उपधारा 14 के अंदर आयकर कानून ने कृषि भूमि को 2 भागों में बांटा है। एक भाग ग्रामीण कृषि भूमि है, उस पर यानी कि कैपिटल गेन टैक्स नहीं लागू कर होता है, लेकिन जो एक सरकारी कृषि भूमि है उस पर लाभ कैपिटल गेन टैक्स लागू करता है यानी आयकर विभाग। तो चलिए बात कर लेते हैं, मैं बहुत लंबा पहुंच गया था। हिसाब से थोड़ा बदल सकता है लेकिन आमतौर पर 1 एकड़ यानी कि 1 एकड़ लगभग 16 वन यानी कि 1.6 बीघा, 1 एकड़ में 1.6 बीघा और उत्तर प्रदेश में कई हिस्से में
1 बीघा यानी 30 बिस्वा का 1 बीघा होता है, और साथ ही 1 बिस्वा 150 वर्ग गज के लगभग होता है। और आपको बता दूं कि इसलिए अगर कोई भी बीघा या बिस्वा जमीन का आकार बताए तो उसे एकड़ या गज में बदलने के लिए थोड़ा गणित करना पड़ सकता है आप लोगों को। चलिए क्या गणित है वो मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। यानी कि जमीन खरीदने से पहले आपको क्या जानना जरूरी है। जमीन खरीदना सिर्फ माप गणना और समिति नहीं है, इसके कई पहलू हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। मान लीजिए कि आप भैया जमीन खरीदने जा रहे हैं, पता आपको कद्दू भी नहीं है। मान लीजिए कि आपको अगर जमीन खरीदनी है तो आपको इन बातों की जानकारी होना भाई जरूरी चाहिए। नंबर 1, जमीन का प्रकार। ये जमीन कृषि भूमि है या आवासीय भूमि है, व्यवसाय की हर प्रकार की जमीन के लिए नियम यानी कि कीमत अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि आयकर कानून के द्वारा भी भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार से इसके नियम नियम भी अलग होते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि सस्ती होती है, लेकिन आवासीय में बदलने के लिए कानून की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। 143। नंबर 2, कानूनी दस्तावेज। जमीन का पट्टा, खाता, खतौनी, रजिस्ट्री जांच करे, सुनिश्चित करे कि जमीन पर विवाद का या फिर कोई कर्ज तो नहीं है। इस बात की भैया जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर आप किसी भूमि को ले रहे हैं तो उस भूमि के ऊपर कोई लॉन वगैरह तो नहीं है। स्थान और कीमत यानी कि उत्तर प्रदेश की जमीन जो कीमती शहरों जैसे लखनऊ यानी नोएडा के गांव के स्तर पर अंतर में रहते हैं, तो नोएडा 1 एकड़ की कीमत करोड़ों में हो सकती है और ऐसे ग्रामीण इलाकों में लाखों में मिल सकती है। यानी कि वही जमीन अगर शहरी कृषि भूमि है तो वो करोड़ों में भी जा सकती है, अगर वो भूमि ग्रामीण कृषि भूमि है तो वो भूमि लाखों में भी जा सकती है। यानी कि चौथा नंबर है कि माप का सत्यापन। कई बार ब्रोकर यानी कि जो ब्रोकर है या विक्रेता यानी कि गलत माप बता सकते हैं। आपको माप का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि माप से ही आपको पता चलेगा कि आपकी भूमि कितनी है। अगर माप नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी भूमि कितनी है। जमीन माप खुद से किसी सरकारी कर्मचारी से यानी कि उसे नपवाएं। 1 एकड़ में 4,840 वर्ग गज होते हैं और इसे याद आपको रखना चाहिए। यानी कि इस प्रकार से अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाता है कि 1 एकड़ में 4,840 वर्ग गज होते हैं, तो आप एक परफेक्ट व्यक्ति हो जाएंगे और आप कहीं पर भी जमीन ले सकते हैं और आपको जमीन की नॉलेज हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर वगैरह सब बात यार बोल के थक गया यार, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।